अफगानिस्तान 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 ने एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को मैच हरा लिया और सीरीज़ को अपने नाम कर लिया। यही वजह है कि अफगानिस्तान एशिया की दूसरे नंबर पे टीम बन के सामने आई है और इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से ज़बरदस्त। हमने कल बात की थी कि जब जब गुरबाज चलेगा पूरे अफगानिस्तान में उजाला रहेगा, जगमग हो जाएगा। जब गुरबाज बुझ जाते हैं तो पूरे का पूरा अफगानिस्तान समझो बुझ जाता है। आज गुरबाज चले, सेंचुरी लगाई और सेंचुरी लगाई, रिजल्ट क्या आया? वी नॉट सरप्राइज्ड, अफगानिस्तान जीत गया क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर हैं। जब भी परफॉर्मेंस करेंगे और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करेंगे, मोर ऑफन देन नॉट वो टीम को फ़ायदा पहुंचाएगी। रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं उसमें इतना कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिज़र्व करते हैं। थॉरली सिर्फ अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो उनको खुद को जाता है, बिकॉज उनकी जो फिटनेस रजीम्स हैं, लाइफस्टाइल है, उनकी फिटनेस की जो पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलती हैं। आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। द गाय इज़ इम्प्रूविंग एवरी पासिंग डे और मेरा मतलब है कि ही स्टिल यंग और इस एज में अपनी सारी चीज़ें टिक मार्क कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें, फिटनेस उन्होंने टॉप लेवल की रखी हुई है। फील्डिंग ज़बरदस्त करते हैं और और टीम मैन है, टीम के लिए परफॉर्मेंस करते हैं। सो आई थिंक अभी बहुत साल उनके पड़े हैं और अगर इसी तरह ये चलते गए तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन इनके रिकॉर्ड जो है बड़े बड़े प्लेयर्स को मैच करेंगे, ये आप याद रखिएगा। और दूसरी तरफ एक और जो बड़े ज़बरदस्त अफ़गानिस्तान के ऑलराउंडर है, मैंने पहले भी इनकी बात की है, उमर ज़ई। देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हम लोग इकट्ठे खेल रहे थे और मुझे लगता है जो उमर ज़ई का राइज़ हुआ है ना, वो राइज़ बांग्लादेश से हुआ है। और बांग्लादेश ने जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की थी उमर ज़ई को, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, जिसमें उन्होंने कंपेटिटिव क्रिकेट सीखी है ज़्यादा। मुझे लगता है कि वहाँ से जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो अब वो जो है ना डिलीवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस को अपने मुल्क के लिए, विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और यही वजह होती है कि प्लेयर्स फॉरेन लीग खेलने जाते हैं कि वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, सीख सकें और फिर अपने मुल्क के लिए डिलीवर कर सकें। और उमर ज़ई एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी, 101 करके आउट हो गए जो गुरबाज थे। उसके बाद बड़ा ज़रूरी था नीचे से किसी न किसी का खड़ा होना, बिकॉज हमने हमेशा ही ये देखा है कि जैसे ही इनके एक दो प्लेयर्स आउट हो जाते हैं अफगानिस्तान के, तो नीचे कोई इतना रिलायबल बैट्समैन नज़र नहीं आता है। फिर नबी जाके लेट ऑर्डर जाके अच्छे छिक्के मारते हैं, राशिद खुद भी खेल लेता है, लेकिन वो जो 4-5 या 3-4-5 वाले जो एक नंबर्स हैं, वहाँ पे मुझे अभी भी लगता है कि चीज़ें जिस तरह आज भी मतलब हशमतुल्लाह खेले स्ट्रगल कर रहे हैं वो, तो मुझे अभी भी लगता है कि ये और अच्छी बात मैं हमेशा बात करता हूँ कि जीत के चेंजिंग करनी चाहिए। ये जो नंबर हैं मिडिल में, इधर यंगस्टर्स ला के अब ट्राई आउट करने चाहिए। आई थिंक इट्स द राइट टाइम, बिकॉज जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि जब गुरबाज चलता है तो आप लोग मैच जीतते हैं, तो आपने उससे भी थोड़ा सा प्रेशर कम करना है। बाकी उमर ज़ई लाम, गुरबाज लाम, तासु दोड़ा डेर मुबारक शाह, डेर खल ओबे खड़े दे तासु तो टीम ला मुबारक शाह बाय द वे फॉर द सीरीज विन। आई थिंक ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं, आप लोग डिज़र्व करते थे जीतना, बिकॉज थ्रू आउट द सीरीज़ यू वर द बेटर टीम, जिसने मोस्ट ऑफ द चीज़ें ठीक की हैं इस सीरीज़ के अंदर। और एंड में आप जो आज के मैच में, ऑल इम्पॉर्टेंट मैच में उमर ज़ई की जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है, निपी एरियाज़ में उन्होंने बॉल की है, टीजिंग लेंथ पे बॉल करते हैं, दोनों तरफ उनका स्विंग होता है। और ये ही इज़ वन ऑफ दोज बॉलर जिसकी जो सीम है ना रिवर्स की तरफ आती है, और जब भी किसी फास्ट बॉलर की सीम रिवर्स एयर के अंदर जाती है तो इट शोज के स्विंग तो है ही है, और जो निप है, जिप है, वो लग के जो बॉल निकलता है पिच से, वो तभी मिलता है जब आपकी सीम पीछे को घूम रही हो। ये उनमें से एक बॉलर है और मुझे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आज अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस की हैं। और नबी को आप नहीं भूल सकते, बिकॉज नबी की बात आज कम होगी ज़्यादातर, क्योंकि जो लोग परफॉर्मेंस करते हैं लोग उन्हीं की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन नबी के जो 34 रन भी थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिकॉज एक तरफ से जब उमर ज़ई खेल रहा था, इनकी जो पार्टनरशिप थी ये इंपॉर्टेंट थी, नीचे कोई भी नहीं था, एक आधा प्लेयर राशिद शायद गालिबन रह गया होता, लेकिन मुश्किल हो सकता था। लेकिन ये पार्टनरशिप जो थी इसने बहुत सहारा दिया, एक्सपीरियंस काम आया नबी का एक दफ़ा फिर,
किए उन्होंने सिर्फ 35 रन है, लेकिन ये 35 रन जो है इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम बहुत इंपॉर्टेंट थे। वहाँ अगर नबी आउट हो जाते तो प्रेशर अफगानिस्तान पे आता और बाकी के बल्लेबाजों पे भी आता, और क्या अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज थे लोअर ऑर्डर वो मैच फिनिश कर पाते नहीं कर पाते, ये तो बात की बात है, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो जाना था। आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है आज के मैच में नबी को भी, ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, टीम मैन है, सीनियर प्लेयर हैं, अफगानिस्तान को बड़े अरसे से लेके चल रहे हैं, वन ऑफ द पायनियर्स हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के, क्योंकि जब से अफगानिस्तान क्रिकेट आई है ऑन द सरफेस, ये तब से टीम के अंदर हैं और अभी तक वो टीम में बने हुए हैं थॉरली, बिकॉज अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से जो उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए किया है उसकी वजह से, और पीपल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनको, अफगानिस्तान के जो लोग हैं बहुत हाईली रेट करते हैं, एंड राइटली सो, वो डिज़र्व भी करते हैं बिकॉज उन्होंने अफगानिस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया है उसकी प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि शुरू से साथ जुड़े हुए हैं। बाकी फिर वही बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया है बहुत ज़्यादा अपने फैंस को, आई थिंक, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला पाकिस्तान की सीरीज़ के बाद उनमें वो स्पार्क बिल्कुल नज़र नहीं आया, बिल्कुल गुम गया है, छुप सा गया है। वो ऐसा लगा अब लोग यही बात करने लग जाते हैं, जो बातें होती है जर्नलिस्ट इधर बोलते हैं कि भाई फिर फ्लूक लग जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आपकी तरफ से देखने को नहीं मिलती हैं। शायद अगला टीम बहुत ही बुरी खेल जाए तब आप लोगों के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, और जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। बड़े अरसे से बांग्लादेश भी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और दुख होता है अभी भी देख के। हम चाहते हैं हमारी एशियन टीम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, अच्छी टीम्स बने, कंपेटिटिव क्रिकेट देखे, अवाम मज़ा आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस तरह के प्लेयर्स उनको मिल नहीं पाए, और फिर जो हैं उनके साथ भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है आइडियल नहीं है। जिस तरह कोई ढकी छुपी बात है नहीं, ऑल ओवर सोशल मीडिया सबको पता है तमीम इकबाल के साथ जो चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर। आई स्टिल बिलीव तमीम इकबाल शुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन एज ए लीडर, क्योंकि अभी एज ए लीडर उन्होंने BPL जितवाया भी था और टॉप स्कोरर भी बने हैं टूर्नामेंट के। और मज़े की बात यह है कि उनके मसाइल जो चल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड और कोच हथौड़ा सिंह के साथ, इस बिना पर वो टीम में नहीं, और नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान बांग्लादेश की क्रिकेट को हो रहा है। आई स्टिल बिलीव कि अगर बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड या जो हेल्म ऑफ अफेयर्स संभाल रहे हैं उनको चाहिए कि तमीम इकबाल के साथ बातचीत की जाए, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि इन द करंट सिनेरियो तमीम इकबाल इज़ अ राइट सॉर्ट ऑफ पर्सन फॉर देम, कि जो कि इन मुश्किल टाइम में टीम को संभाल सकता है, जहाँ पे वो अभी इसमें 2 से 3 साल पड़े हैं, वो लीडरशिप भी कर सकता है, यंगस्टर्स को डेवलप भी कर सकता है, और आई थिंक कि पढ़ा लिखा भी है, समझता है, डिसेंट बॉय इज़, और आई थिंक कि जो उसका एक्सपीरियंस है IPL के अंदर और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और जितने कप्तानों के साथ उसने काम किया है, जो कप्तान रहा है बड़े अरसे से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, ही हैज़ अ टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आई थिंक उसको यूटिलाइज़ करने का टाइम आ गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए। थोड़ा सा जब बात वतन और मुल्क की आ जाती है, मेरे ख्याल से ईगोस को साइड पे रख के मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, और आई थिंक तमीम इकबाल इज़ अ राइट सॉर्ट ऑफ गाय जिसकी शदीद ज़रूरत है बांग्लादेश क्रिकेट को। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान, आई थिंक थॉरली डिजर्व करते हैं वो जीतना। दे वर गुड इन फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, मेरे ख्याल से उन्होंने आउट क्लास किया है इस पूरी सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट को, और बताया है कि क्यों हम इतनी ख़तरनाक टीम हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान को जीत के भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमें सभी भी लगता है कि मिडिल ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है, 1-2 यंगस्टर्स को आपको ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा जल्द अज जल्द। बाकी आपकी बॉलिंग और बैटिंग में गुरबाज स्पेशली, और नीचे आके लोअर में नबी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, राशिद भी छिक्के मारता है, लेकिन वो जो एक जो रिलायबल सॉर्ट ऑफ बैटर्स आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए होते हैं, जो गेम को लंबा लेके जाते हैं, जिनको गेम अवेयरनेस बैटर्स की तरह होती है, जिनका वो शोभा होता है, वो अभी भी मिसिंग है। आई एम श्योर अफगानिस्तान कोशिश कर रहा होगा कि ये सब चीज़ें देखे, और वो भी चाह रहा होगा कि उनको प्लेयर्स मिलें। लेट्स सी कब उनको प्लेयर्स मिलते हैं, लेकिन अभी इन्हीं प्लेयर्स के साथ ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के इन्होंने बंगाल टाइगर्स को जो है ना हरा दिया, और बांग्लादेश ये सीरीज़ दोबारा से हार गया। पहले वो इंडिया से हारा, फिर जो है ना यहाँ पे आके जो अफ़गानिस्तान के साथ भी वो सीरीज़ हार गया। बहुत सारी काम करने की ज़रूरत है बांग्लादेश को अपनी क्रिकेट पे। ऑन द अदर एंड अफ़गानिस्तान जो है राइट सॉर्ट ऑफ ट्रैक पे जा रही है, बट देयर आर स्टिल थिंग्स जो हमने वीडियो में बताई, उस पर काम होने वाला है। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पूरे अफ़गानिस्तान टीम को और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहे, आगे जाते रहिए। थैंक यू।
talented young man, Ahmed Shahzad.